नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ हो, बेहिसाब दौलत, अथाह शौहरत और एक बहुत बड़ा साम्राज्य, और फिर पलक झपकते ही सब खत्म। आज के इस एक्सप्लेनर में हम राजा नल और रानी दमयंती की महागाथा पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उत्थान, पतन और फिर राख से उठकर वापस सब कुछ हासिल करने की सबसे अविश्वसनीय दास्तान है। चलिए शुरू करते हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि एक चक्रवर्ती सम्राट जिसका डंका पूरी दुनिया में बजता हो, वो एक ही दिन में अपना पूरा साम्राज्य, अपना सारा धन और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को कैसे खो सकता है। मतलब ये तो बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना, लेकिन ऐसा हुआ था। आज हम इस पूरी घटना की एक एक परत खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे बस एक छोटी सी गलती ने इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया। तो चलिए इस घटनाक्रम को जरा करीब से समझते हैं। सच बताऊं तो ये हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है। होता क्या है कि कलयुग राजा नल को भ्रष्ट करने की ताक में था और उसने एक दो दिन नहीं, पूरे 12 साल तक किसी कमजोरी का इंतजार किया। फिर एक दिन राजकाज की थकान और चिंता में राजा नल से जल तर्पण करते वक्त पवित्रता की एक बहुत ही मामूली सी चूक हो गई। बस कलयुग को मौका मिल गया और उसने उनके भीतर प्रवेश कर लिया। इसके ठीक बाद उनके भाई पुष्कर के साथ जुए का एक ऐसा खेल रचा गया जिसमें हारना तय था। नतीजा क्या हुआ? तुरंत अपना सारा राजपाट हारकर उन्हें वनवास के लिए निकलना पड़ा। अब जो हुआ वो शायद इस पूरी महागाथा का सबसे दिल चीर देने वाला हिस्सा है। वन में दर-दर भटकते हुए, भयानक भूख और कष्ट से टूटकर राजा नल ने एक बेहद कठोर फैसला लिया। उन्होंने खंडर में सोती हुई अपनी पत्नी दमयंती को वहीं छोड़ दिया और यहाँ तक कि उनके शरीर पर सिर्फ आधा वस्त्र ही छोड़ा। हालांकि उनका इरादा अपनी पत्नी को तकलीफ देना नहीं था, वो बस ये चाहते थे कि दमयंती इस भयानक जंगल के कष्टों से बचकर किसी सुरक्षित जगह चली जाए। लेकिन ये अलगाव उन दोनों के लिए एक ऐसी दर्दनाक परीक्षा बन गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और यहीं से उन दोनों की किस्मत के रास्ते बिल्कुल अलग दिशाओं में मुड़ गए। एक तरफ दमयंती की तकलीफों भरी यात्रा शुरू होती है, जहाँ वो घने जंगलों में ऋषियों से मिलती हैं, एक खूंखार जंगली हाथी के हमले से खुद को बचाती हैं और आखिरकार किसी तरह विदर्भ देश के महल में एक दासी के रूप में शरण पाती हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा नल की यात्रा भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं थी। वो जंगल की भयंकर आग में फंसे करकोटक नाग की जान बचाते हैं, लेकिन वही नाग उन्हें डस लेता है और इस जहर के प्रभाव से राजा नल का रूप पूरी तरह बदल जाता है। वो एक काले रंग के छोटे कद वाले व्यक्ति बन जाते हैं जिसे बाहुक नाम दिया गया। अब जरा यहाँ रुकते हैं। ये अंक 10 आखिर क्या है? असल में ये इस पूरी कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जब राजा नल ने करकोटक नाग को आग की लपटों से बाहर निकाला तो नाग ने उनसे एक अजीब सी बात कही। उसने कहा कि मुझे अपने कंधे पर रखो और ठीक 10 कदम गिनो। राजा नल ने ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना 10वां कदम रखा और मुंह से 10 बोला, नाग ने उन्हें डस लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, जिस इंसान ने उसकी जान बचाई, नाग ने उसी को क्यों डस लिया? दरअसल ये जो बाहुक का रूप था, ये कोई श्राप नहीं था। नाग का वो विष राजा नल को मारने के लिए नहीं, बल्कि उनके अंदर छिपकर बैठे कलयुग को जलाकर भस्म करने के लिए था। अगर ध्यान से देखें तो ये एक तरह का भेष बदलने वाला वरदान था। इस कुरूप रूप ने राजा नल को उनके दुश्मनों की नजरों से बचाए रखा और वो अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के दरबार में बाहुक के नाम से एक सारथी बनकर सुरक्षित रहने लगे। खैर, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। दमयंती के पिता राजा भीम ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए ब्राह्मणों को हर दिशा में भेजा और आखिरकार विदर्भ के महल में उनकी तलाश पूरी हुई। वहां दासी के भेष में रह रही दमयंती को उनके माथे पर बने एक खास दिव्य जन्म चिन्ह से पहचान लिया गया। जैसे ही दमयंती को उनका असली स्थान वापस मिला, उन्होंने बिना समय गवाए अपने पति राजा नल को खोजने की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। यहाँ पर दमयंती का दिमाग देखिए, सच में उनकी रणनीतिक सोच कमाल की थी। उन्होंने ब्राह्मणों को एक खास श्लोक दिया और सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा, हर राज्य की सभा में जाकर ठीक यही श्लोक गाना, इसका एक भी शब्द मत बदलना। क्यों? क्योंकि ये कोई आम श्लोक नहीं था, ये एक सीक्रेट कोड था। दमयंती जानती थी कि इस श्लोक में छिपी गहरी पीड़ा को सिर्फ और सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसने उस दर्द को जिया हो, यानी उनके पति राजा नल। और जानते हैं, ये मास्टर प्लान बिल्कुल सटीक बैठा।
जब वो ब्राह्मण ये श्लोक गाते हुए अयोध्या पहुंचे तो वहां सारथी बाहुक ने इसका जवाब दिया, और वो जवाब इतना भावुक था। बाहुक ने कहा कि भयानक विपत्ति के समय एक पुरुष अपनी पत्नी का त्याग सिर्फ इसलिए करता है ताकि उसे अपने हिस्से के भयानक दुखों से दूर रख सके। बस ये जवाब सुनते ही दमयंती को 100% यकीन हो गया कि अयोध्या का वो रहस्यमयी सारथी बाहुक कोई और नहीं बल्कि उनके अपने राजा नल ही हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि बाहुक को सच उगलने और वापस लौटने पर कैसे मजबूर किया जाए। दमयंती ने एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक दांव खेला। उन्होंने जानबूझकर अपने दूसरे स्वयंवर की झूठी खबर फैला दी और समय रखा ठीक अगले दिन की सुबह का। ये खबर सीधे राजा ऋतुपर्ण को भेजी गई। अब देखिए, रातों रात 400 कोस की लंबी दूरी तय करना किसी भी आम इंसान के लिए नामुमकिन था। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था, वो जिसकी अश्वविद्या बेजोड़ हो, और वो थे राजा नल। इसके बाद जो रथ यात्रा शुरू हुई वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। रास्ते में बाहुक यानी राजा नल ने हवा की गति से रथ दौड़ाकर अपनी लाजवाब अश्वविद्या का ऐसा प्रदर्शन किया कि सब हैरान रह गए। और वहीं रथ पे बैठे बैठे राजा ऋतुपर्ण ने भी अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाई, जो थी गणित और पासे के खेल की सर्वोच्च विद्या। इस भयंकर रफ्तार वाली यात्रा के बीच ही दोनों ने अपनी अपनी इन अद्भुत विद्याओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर लिया। चलिए अब इस नंबर 102 की बात करते हैं। रथ मानो हवा से बातें कर रहा था, तभी रास्ते में एक बहेड़े का पेड़ आया। राजा ऋतुपर्ण ने बस उड़ती हुई सी एक नजर उस पेड़ पर डाली और तुरंत बता दिया कि उसकी एक खास डाल से गिरने वाले पत्तों की संख्या ठीक 102 है। एक पल के लिए सोचकर देखिए, इतनी तेज रफ्तार में इतनी सटीक गिनती। राजा ऋतुपर्ण के इस गणितीय दिमाग को देखकर राजा नल भी पूरी तरह सन्न रह गए थे। और ऋतुपर्ण की ये विद्या सीखते ही एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जैसे ही राजा नल को पासे और गणित का वो ज्ञान मिला, उनके अंदर बैठा कलयुग, जो नाग के जहर से पहले ही अधमरा हो चुका था, पूरी तरह हार मान गया। वो उनके शरीर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल गया। हालांकि राजा नल अभी भी दिखने में बाहुकी लग रहे थे, लेकिन मानसिक रूप से अब वो पूरी तरह आजाद और कलयुग की उस मनहूस प्रभाव से मुक्त हो चुके थे। अब जब वो भयंकर रफ्तार वाला रथ महल पहुंचा तो दमयंती ने बाहुक को देखते ही तुरंत गले नहीं लगा लिया। उन्होंने भावनाओं में बहने के बजाय बड़े ही तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से उसकी परीक्षा ली। अपनी दासी के जरिए उन्होंने बाहुक को बिना आग और पानी के खाना पकाने को कहा और देखा कि कैसे बाहुक के सिर्फ संकल्प करने से आग और पानी प्रकट हो गए। फिर ऐसे फूलों की जांच की गई जो उनके छूने से मुरझाते नहीं थे। और आखिरी परीक्षा, जब उनके बच्चों को बाहुक के सामने लाया गया तो वो खुद को रोक नहीं पाए और उनके आंसू छलक पड़े। लेकिन कहानी में अभी एक आखिरी पैंच बाकी था। जब इतने सालों बाद दोनों आमने सामने आए तो महाराज नल के मन में इस दूसरे स्वयंवर वाली बात को लेकर एक हल्की सी शंका थी, और इस शंका को मिटाने के लिए कोई इंसान नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्मांडीय शक्तियां उतरीं। वायु, सूर्य और चंद्रदेव ने स्वयं वहां प्रकट होकर आकाशवाणी की। उन्होंने गवाही दी कि इन सभी भयानक वर्षों में दमयंती पूरी तरह पवित्र और अपने पतिव्रत धर्म पर अडिग रही हैं, और ये स्वयंवर तो बस नल को ढूंढने के लिए बिछाया गया एक जाल था। और आखिरकार इतने लंबे संघर्ष के बाद वो जादुई पल आ ही गया। सारे संदेह दूर होने के बाद बाहुक ने करकोटक नाग को याद किया और उनका दिया हुआ वो जादुई वस्त्र पहन लिया, और देखते ही देखते वो कुरूप सा बाहुक अपने असली अत्यंत तेजस्वी राजा नल के रूप में वापस आ गया। ये उन दोनों का वो भावुक और भव्य पुनर्मिलन था जिसके लिए उन्होंने जंगलों की खाक छानी थी और अनगिनत कष्ट सहे थे। सच में एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। पर ठहरिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अपना राजपाट वापस लेना तो अभी बाकी था। ये जो नंबर आप सुन रहे हैं ना, 16,000, ये उन विशाल और शक्तिशाली हाथियों की गिनती है जो विदाई के वक्त दमयंती के पिता ने राजा नल को दिए थे। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। 16,000 हाथी, सोने से जड़े रथ, एक विशाल सेना और अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाने की आग। इसी पूरे लाव लश्कर के साथ राजा नल ने अपने राज्य की ओर कूच किया। और फिर चला गया आखिरी दाव। राजा नल ने अपने भाई पुष्कर को एक आखिरी जुए के खेल के लिए ललकारा। इस बार दांव पर राजा नल की जिंदगी, उनकी पत्नी और नई संपत्ति थी, और सामने था पुष्कर का पूरा साम्राज्य।
लेकिन याद है ना, अब राजा नल के पास ऋतुपर्ण की वो अचूक विद्या थी। खेल शुरू हुआ और नल पलक झपकते ही जीत गए। लेकिन यहाँ राजा नल ने जो किया वो उन्हें सच में महान बनाता है। उन्होंने अपना राज्य वापस लिया, लेकिन अपने भाई पुष्कर को माफ करके उसे भी आधा राज्य सौंप दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये धर्म की विजय थी। इस पूरे महागाथा से गुजरने के बाद एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या इतनी भयंकर विपत्तियों के बाद अपना साम्राज्य और सब कुछ वापस पा लेना ही सच्ची शांति है? क्या दुनियावी जीत हमें सचमुच सुकून दे सकती है, या फिर जैसा कि इस पूरी गाथा का अंतिम दार्शनिक संदेश है, इंसान को परम शांति और अंतिम सांत्वना सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक समर्पण और ईश्वर के ध्यान में ही मिल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे मैं आपके विचार के लिए छोड़ रहा हूँ। इस शानदार और अद्भुत गाथा के इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।